गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन वैल्यू थ्योरम्स। मीन वैल्यू थ्योरम्स। तो इसमें हमारे पास दो टॉपिक हैं। फर्स्ट है रोल थ्योरम और जो सेकंड है वो है हमारे पास लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखो ये क्या कहती है, किसके बारे में है, तो वो समझते हैं पहले। सबसे पहले आप एक फंक्शन लोगे एफ एक्स, ठीक है भाई। अब एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन की वैल्यू है ना कोई ना। तो मान लो कोई एक फंक्शन है, ये उसका एक ग्राफ, ठीक है। ये जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट, जहाँ से वो पॉइंट चल रहा है वो तो ए है। इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए। ये पॉइंट जो है वो क्या है, बी। तो इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ बी, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हम कोई दो पॉइंट ले लें और उन दो पॉइंट्स के बीच में जो वैल्यू है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, इन दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं। तो हम कैसा कैसा फंक्शन ले सकते हैं भाई, हम कुछ भी कर लो, ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है वही लेवल पे क्या होना चाहिए, ये एंड, ताकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या रहे, इक्वल, ठीक है। तो हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिनके जो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हम ले रहे हैं वो दोनों बिल्कुल सेम हो। मतलब एफ जो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम हमेशा, एफ ऑफ ए बी और एफ। अब क्या कह रहा है, अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हुआ, अगर एक बार पेन चला जाए तो पेन को दोबारा उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जब तक वो फंक्शन यहाँ तक ना पहुंच जाए। मतलब इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक ऐसा नहीं हो सकता कहीं बीच में से टूटा हुआ कि जैसे भाई यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन ही नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। और हमें रोल थ्योरम के लिए कैसा फंक्शन चाहिए, पहले तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। वो कहाँ से कहाँ, ए से लेके और बी तक, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, अगर इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए हर जगह। मतलब डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये ऐसे शार्प पॉइंट नहीं आने चाहिए। ऐसे शार्प पॉइंट आने का मतलब क्या है, जहाँ पे इनफाइनाइट टेंजेंट बन जाती है। जैसे मान लो किसी का ग्राफ ये है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होता है कि आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। देखो शार्प, ये जो टेंजेंट हम जब बोलते हैं, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक किसी पत्थर को तुम ऐसे सर्कल में घुमा रहे हो, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट पे उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है कि भाई अगर तुमने उसको इस पॉइंट पे छोड़ा है तो कहाँ जाएगा, बिल्कुल इस डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे छोड़ते होते कहाँ जाता वो, इस डायरेक्शन में। अगर यहाँ से ही छोड़ देते उसको तो वो कहाँ जाता, इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन कौन देता है हमेशा सर्कुलर पाथ में, किसी में भी जो कर्व होती है, टेंजेंट की उस मूवमेंट पे वहां पे टेंजेंट कितना है, तो वो डायरेक्शन देती है। तो अब बताओ, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई एक ऐसी सड़क है जहां पे इतना शार्प पॉइंट है, तो यहां से तो कितनी टेंजेंट पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन डिफरेंशियल फंक्शन। तो या तो फंक्शन टूटा भी नहीं होना चाहिए, ना ही कहीं पे क्या होना चाहिए, शार्प चेंज। तो हमें ऐसे फंक्शन लेने हैं, दो पॉइंट के बीच में हमें एक ऐसा फंक्शन लेना है जिसके दो पॉइंट पे, पहले दो पॉइंट फिक्स करो डोमेन में, उसके अकॉर्डिंग रेंज में दो वैल्यू आएंगी, वो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल। और इसके बीच में कोई ऐसा फंक्शन बनाओ जो ना तो जो कॉन्टिन्यूस भी हो और क्या भी हो, डिफरेंशिएबल है। जैसे ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी। तब क्या कहना चाह रहा है वो, तब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, कंटिन्यूस है कहाँ से कहाँ, क्लोज इंटरवल ए बी पे, डिफरेंशिएबल कहाँ से कहाँ है वो, ओपन इंटरवल ए बी पे। डिफरेंशिएबल क्लोज पे क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि देखो जब तुम इस एंड पॉइंट पे हो, अब यहाँ से तो कितनी टेंजेंट बनेगी, फिर से इनफाइनाइट। तो इस पॉइंट पे वो नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, लेकिन क्लोज ए बी, ए से बी तक वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। अगर ए पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो क्या होगा कि भाई ये पॉइंट तो है ही नहीं फिर डोमेन में, क्योंकि इस पॉइंट पे वैल्यू नहीं आ रही है ना। तो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए पहले तो, उसके बाद क्या होना चाहिए, दोनों बाउंड्री पॉइंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। अब एक बात बताओ, मान लो तुमने कैसे धागा पकड़ा हुआ है दोनों हाथों में, और अब धागा क्या हो सकता है, धागा पूरा कहीं से बीच में टूटा नहीं हुआ है, मतलब वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। दूसरी बात, वो नॉन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब उसमें कहीं चेंज नहीं आ रहा है एकदम से, कहीं से भी। मतलब अगर तुमने यहाँ से और यहाँ तक एक थ्रेड पकड़ा हुआ है तो थ्रेड ऐसे ही तो लटकेगा ना। तो ये हमेशा क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल भी रहेगा और क्या भी है, कॉन्टिन्यूस। तो थ्योरम क्या कहती है, अगर कॉन्टिन्यूस भी है किसी इंटरवल में, डिफरेंशिएबल भी है उसी ओपन इंटरवल में, और एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, इक्वल, तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा इन दोनों के बीच में जहां पे अगर टेंजेंट खींचोगे ना
तो किसके पैरेलल आएगी, एक्स एक्सिस के। अब देखो ये कैसे पॉसिबल है भाई, तुम कुछ भी कर लो, तुमने 2 पॉइंट लिए, इस पे कोई भी कैसा भी थ्रेड लटका दो तुमने कहा कि भाई मेरा थ्रेड तो ऐसा है, बिल्कुल यूं है, तो ये तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा तो हमें लेना ही नहीं है। तो आप बाकी कैसा भी थ्रेड ले लो, मान लो ये ले लो, इसमें तो सारे पॉइंट ऐसे हैं जिसमें टेंजेंट क्या है, खुद ही एक्स एक्सिस के पैरेलल। मान लो किसी ने ऐसा लिया यूं, भाई हमने तो ऐसा बनाया ग्राफ, क्या ये कंटिन्यूस है, हाँ भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो इस पे एक पॉइंट तो ऐसा पक्का होगा जहां पे जो टेंजेंट खींचोगे वो किसके पैरेलल आएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो इसको मैथमेटिकल वे में कैसे लिखते हैं हम कि एफ एक्स को ये क्या है, फंक्शन, ठीक है, जिसमें वो फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है, क्लोज इंटरवल ए से बी पर, तो कम से कम इसकी डोमेन रेंज और भी कुछ हो सकती है। तो क्या कह रहा है कि एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए किस पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे। उसके बाद क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए किस पे, ओपन इंटरवल ए बी पे। उसके बाद क्या कह रहा है, एफ ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ बी के। तब क्या होगा, एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक पॉइंट, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी, पर कम से कम कितने होंगे, एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा, किस किस के बीच में, ए से और बी के बीच में एग्जिस्ट करेगा। कैसा कैसा पॉइंट होगा वो, सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। अब ये एफ डैश ऑफ सी का मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0। अब किसी का डेरिवेटिव 0 आ जाए, उसका क्या मतलब है, अब देखो डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स वो क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप मतलब आप कितना एक्स एक्सिस के कितना एंगल बना रहे हो, तो 0 एंगल का मतलब क्या हुआ, खुद एक्स एक्सिस, और पाई बाई 2 एंगल का मतलब कितना हुआ, वाई एक्सिस। तो ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। अब टेन 0 कितना होता है, टेन 0 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट मिलता है सी किस किस के बीच में, ए से बी के बीच में, एफ सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0, तो इसको क्या बोल देंगे कि भाई यहाँ पे रोल थ्योरम क्या हो रही है, सेटिस्फाई। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो ये कह दे आपसे भाई मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है कि बताओ ये 1 से 3 के बीच में कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, और क्या कह रहा है कि 1 और 3 की वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही, पहले ये देखना पड़ेगा क्या 1 और 3 की वैल्यू सेम है। 1 की वैल्यू लोगे तो क्या आएगी, 1 क्यूब अपॉन में, कभी 1 और 3 की वैल्यू सेम नहीं आएंगी, तो क्या ले लेते हैं यहाँ पे x की पावर 4 ले लो, ठीक है, और ये पॉइंट कहाँ से कहाँ ले लो, -1 से 1, तो -1 रखोगे तब भी वही वैल्यू आएगी, और 1 रखोगे तब भी वही वैल्यू आएगी, ठीक है। और फिर क्या भी कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी। तो हमें वो पॉइंट बताओ जहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो पहले एफ डैश एक्स को क्या लिख लो, थोड़ी देर के लिए y लिख लो या एफ एक्स लिख लो सीधा ही। एफ एक्स क्या है, x की पावर 4 प्लस में 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा भाई, एफ डैश एक्स क्या आएगा मेरे पास बताओ, 4x क्यूब प्लस में यहाँ से क्या आ जाएगा 6x, ठीक है। तो इसको किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल, तो क्या आएगा 4x क्यूब प्लस में 6x इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ गया, क्या बचा 4x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो क्या आया, या तो x किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, किसके इक्वल है 4x स्क्वायर इज इक्वल टू -6, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -6/4। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि -6 किस में जाएगा, आयोटा में, और हमें चाहिए कैसे, रियल नंबर। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका आंसर 0। तो क्या 0 है वो -1 और 1 के बीच में है, हाँ भाई है भाई, 0 किसके बीच में आता है, -1 से 1 के बीच में। तो भाई हमें 0 एक ऐसा मिल गया सच दैट एफ डैश ऑफ 0 कितना आएगा, 0, ठीक है। 4x क्यूब प्लस 6x में x की 0 रखोगे तो कितना आएगा, 0। तो ऐसे हमें रोल थ्योरम सेटिस्फाई करवा के दिखानी है। और कहीं हमें और जैसे क्वेश्चन देखते हैं, मान लो एक फंक्शन दिया आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस में 3x स्क्वायर, सॉरी 6x स्क्वायर प्लस में x रेज 1/√, है, कुछ भी ले लो तुम। अब कोई एक ऐसा फंक्शन दे देगा तुम्हें, फिर उसका तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करोगे।
डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखोगे, 0 के इक्वल रखोगे। अब 0 के इक्वल के बाद x की वो वैल्यू जो इसमें जो इंटरवल दिया होता है उसके बीच में अगर लाई करती है तब तो ये फंक्शन पे क्या हो जाती है, रोल थ्योरम प्रूव, अदरवाइज कभी क्या नहीं होगी, रोल थ्योरम प्रूव नहीं होगी। अब देखो एक अगली थ्योरम है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। उससे पहले रोल थ्योरम का बड़ा सिंपल सा फैक्ट है। देखो दोबारा अगर पढ़े तो इसको 2 पॉइंट लेने हैं। पहले तो डोमेन के 2 पॉइंट मतलब x एक्सिस पे 2 पॉइंट लो, उन पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, मान लो मैंने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं इसको ये ले लूँ, यहाँ पे -1 ले लूँ और यहाँ पे क्या ले लूँ 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। तो बताओ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या -1 और 1 पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू सेम होगी? -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1। तो हाँ भाई यहाँ पे भी वही वैल्यू है और यहाँ पे भी क्या ही वैल्यू है 1, ये मान लो 1 है y का। अब माइनस इधर होना चाहिए था, चलो वो छोड़ो, ग्राफ का कोई वैसे नहीं है, तो यहाँ पे 0। अब देखो अगर तुम इसको अब कैसे भी ग्राफ बनाओगे जो कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, मान लो ये है, तो देखो पहले इन दोनों के एंड पॉइंट को मिलाओ, तो ये जो लाइन जो मिलेगी वो किसके इक्वल आएगी, हमेशा किसके पैरेलल आएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी ना। क्यों? क्योंकि हमने इसकी वैल्यू क्या ली है, इक्वल। अब जब जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई, ये जो इनको लाइन बनाने वाली क्या आएगी, इसके पैरेलल। और यही हम कह रहे थे कि एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे जो टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब जो कर्व को एक्स घटक करती हो, किसके पैरेलल आएगी, एक्स एक्सिस के। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है कि इन दोनों को इक्वल ना लो आप। तो इन दोनों को इक्वल ना ले तो कैसे, ऊपर नीचे ले ले भाई, ये -1 है और ये मान लो 1 है, ठीक है, और यहाँ पे है मान लो x क्यूब, तो -1 पे 1 रहेगी और 1 पे कितनी रहेगी 1, तो -1 नीचे, 0 बीच में और 1 ऊपर। ये एक्स एक्सिस का ये -1 है और ये कितना है 0 और ये 1 मान लो। थोड़ी देर के लिए वो एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को आप चेंज अपने आप कर लेना। अब देखो अब इनको मिलाएंगे तो कैसी लाइन आएगी, ये लाइन आएगी ना, तो इसके बीच में जो फंक्शन बनेगा ना, उसके बीच कैसा पॉइंट मिलेगा आपको, बीच में वो पॉइंट मिलेगा जिसपे टेंजेंट किसके पैरेलल होगी, इसके पैरेलल। तो रोल थ्योरम भी वही कहती है। रोल थ्योरम क्या कहती है, अब दोबारा से अगर इसको नए ढंग से पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, रोल थ्योरम क्या कहती है, अगर एक इंटरवल लिया a से b, जिसपे पॉइंट की वैल्यू अगर फंक्शन की वैल्यू अगर हमने सेम कर दी, तो इनको जो लाइन जो मिलाएगी वो किसके पैरेलल आएगी, ऑटोमेटिक एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो इसके बीच में तुम कोई भी कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन बनाओगे तो उस पे एक पॉइंट उनके बीच में ऐसा मिलेगा जहां पे टेंजेंट क्या होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। इनफैक्ट किसके पैरेलल होती है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल। तो अगर हम एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को अलग अलग ले लें, ये एफ ऑफ ए और ये एफ ऑफ बी है, तो अब फंक्शन कैसा बनेगा, यहाँ से कुछ कैसा ही बना लो आप, और खत्म कहाँ होगा, यहाँ पे। तो अब जब इन एंड पॉइंट को मिलाओगे तो कैसी लाइन मिलेगी आपको, ये लाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर इस ग्राफ में एक पॉइंट कम से कम आपको ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे टेंजेंट किसके पैरेलल होगी, इसके लाइन के पैरेलल। तो रोल थ्योरम भी यही कहती है कि एंड पॉइंट के पैरेलल ही होगी, पर वो ये क्यों कह देती है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि जो एंड पॉइंट को जो मिलाते हैं तो वही लाइन किसके भी पैरेलल आती है, हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही आती है, ठीक है। तो अगर आपसे आपको ये बोले कि मेरे को प्रूव करके दिखाओ कि मान लो एक्स स्क्वायर है कोई एक फंक्शन, उस पे -1 से 1, ठीक है, इस पे रोल थ्योरम प्रूव होती है, तो कैसे करेंगे कि पहले ये दिखाएंगे कि -1 से 1 के बीच में एक्स स्क्वायर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है भैया, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है, एक पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल हर जगह क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस। -1 से 1 के बीच में ये क्या भी है, डिफरेंशिएबल भी है। अब क्या एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल है, हाँ भाई, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 होता है, क्यों, -1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1 और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1, तो ठीक है। तो कह रहा है कि कोई एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जहां पे इसका डेरिवेटिव क्या हो, 0। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x क्या आएगा 0। तो 0 क्या -1 और 1 के बीच में है, हाँ भाई है। तो क्या कह देंगे कि 0 जो है वो रोल थ्योरम को क्या करता है, ये रोल थ्योरम वाली कंडीशन को क्या कर रहा है, ये जो एक्स स्क्वायर है क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसमें अगर -1 से 1 उसका इंटरवल लिया जाए तो एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जहां पे उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0, और डेरिवेटिव 0 होने का मतलब क्या है, उस पॉइंट पे ग्राफ के ऊपर जब टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट किसके पैरेलल आएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल। जैसे ये ग्राफ है तो ये जो पॉइंट है इस पे जब ये टेंजेंट खींचोगे तो कैसी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इस पॉइंट पे जो ये dy/dx आएगा वो क्या होता है हमारा 0, मतलब
tan में जो एंगल है वो कितना होता है, 0। tan 0 कितना होता है, खुद 0। तो आज आपको ये पढ़ के देखना है अच्छे से, और इसके कुछ क्वेश्चन भी करके देखने हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के। थैंक यू।